बहुत सारा ऐसा केस देखने को मिलेगा कि जमीन पर जो है ना पहले से चल रहा है केस, लेकिन उसके दौरान अब पार्टी ये सोचता है ना, हिस्सेदार है या अन्य कोई व्यक्ति है, जमीन पर केस होते हुए जमीन को क्या करता है, बेच देता है। उसको लगता है कि अगर हम इसको बेच देंगे तब तो विवाद बढ़ जाएगा, और ऐसे आदमी के पास बेच दिया कि जो कि दबंग टाइप का है, वो खरीद लिया, केस चल रहा है, खरीद लिया, उसको लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जमीन बिक गया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई। लेकिन पता है आपको, केस चलने के दौरान यदि कोई भी पक्ष जमीन बेच देता है तो उसका परिणाम क्या होगा, आज अगर आप ये जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। अगर जमीन पर विवाद है और मामला जो है कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में अब यदि यहां पर जो है केस अगर चल रहा है तो सबसे यहां पर पहला कंडीशन ये होगा कि या तो यहां पर आप क्या होंगे, आप खरीदार हैं। अगर जो है आप खरीदार हैं, पहले ये बोलते हैं, अगर आप खरीदार हैं जो कि मुकदमे के दौरान जमीन को खरीदे हैं, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में कि आप जमीन मान लेते हैं, जो जमीन मालिक होगा, हिस्सेदार होगा, उसे जमीन आप खरीद लिए, उसके हिस्से की जमीन आप अपना पक्ष रखने को तैयार हैं अगर कोर्ट में, तो आपको क्या करना है, उस मुकदमे में जो विवाद चल रहा है ना, उस मुकदमे में आपको इन्वॉल्व होना है। और नहीं तो जो व्यक्ति आपस में केस किया है ना, वो आपको इन्वॉल्व तो करेगा ही, इसलिए कि अब आप भी आ गए हैं, जमीन को बेचा गया है केस चलने के दौरान, तो जमीन पर जो केस किया है, जो मालिक होने का दावा किया है, वो आपको भी नोटिस जरूर करेगा, यानी आपको नोटिस करना तय है, तभी तो आपका जो कागजात है, तभी तो आपका जो सेल डीड है वो रद्द होगा, वो कैंसिल होगा। तो इसलिए केस चलने के दौरान अगर आपने जमीन खरीदा है, आप खरीदार हैं, तो आप जो है खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा कानून क्या कहता है, पहले ये भी समझ लें कि अगर जो है, अगर आप जमीन का जो विक्रेता है, आपने जमीन बेचा है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आप क्या विपक्षी अगेंस्ट पार्टी हैं, और मान लेते हैं कि आप जमीन बेचे, विक्रेता है, अब वो अपना हिस्सा बेचा है या परिवार में विवाद है, जमीन जाकर बेच दिया, केस चल रहा था, तो आप यहाँ पर जो है, अगर आप जो है विक्रेता हैं, तो अब विक्रेता और खरीदार, यानी अगर आप एक खरीदार हो गया, दोनों में तालमेल है ही, विक्रेता है, तो यहाँ पर कानून क्या कहता है, तो यदि जो है कि जो बिक्री किया हुआ जो जमीन है ना, उस पर जो विवाद करने वाला है, जो ये कह रहे हैं कि मेरा हिस्सा था, वो मेरा हक था उसमें, उसको डिवाइड नहीं किया गया, तो साफ साफ यहाँ पर जो है विक्रेता पर आरोप लगता है पहले कि, और आग्रह होता है कि ये जो ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी, ये जो ट्रांसफर हुआ उसको क्या किया जाए, निरस्त कर दिया जाए, है ना, ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी जो है उसको निरस्त कर दिया जाए, और खरीदार को जो है एक तरह से ये जो भी इन्फॉर्म कर दिया जाए कि उसका जो डीड है वो निरस्त हो चुका है। अब यहाँ पर देखें कोर्ट के द्वारा क्या होता है कि कोर्ट के द्वारा अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ता है तो लोग यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ना, अस्थाई जो है, अस्थाई बचाव के लिए भी ये जो है ना प्रयास किया जाता है कि अब लोग ठीक है खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर मकान नहीं बनाने देंगे, उस पर खेती नहीं करने देंगे, उस पर कोई रोजगार नहीं करने देंगे। तो कोर्ट से आग्रह किया कि इस पर सर जो है अस्थाई बचाव का, यानी कह सकते हैं इंजक्शन, यानी जो स्टे ऑर्डर लगा दिया जाए। अब जो यहाँ पर वादी प्रतिवादी है, जो केस करने वाले हैं और जिन पर केस किया गया है, तो कोर्ट में जब ये मामला जाता है ना कि जमीन को बेच दिया गया है, तो कोर्ट के द्वारा, और वो भी केस चलने के दौरान, तो कोर्ट जो है यहाँ पर खरीदार, जो खरीदार है, खरीदार को यहाँ पर पक्ष बनाने का आदेश जो है देती है, नहीं खरीदार को भी पक्ष बनाइए, कौन खरीदा है जमीन, तो आखिर कितनी जमीन खरीदा है, वो भी अपना पक्ष रखे, क्या है मामला नहीं है, उसको भी पार्टी जो है यानी बनाया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुए होंगे, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, जजमेंट है
कि अगर आप विवादित जमीन को खरीदते हैं, जो कोई भी व्यक्ति है, अगर आप जो है कोई भी यहाँ पर जो विवादित जो जमीन है, जमीन को खरीदते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर करता है, खरीदते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये अवैध कर दिया, ये गलत कर दिया, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा था, मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये अवैध जो है नहीं मानी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन इसमें एक लाइन और भी स्पष्ट तरीके से कह दिया कि ये पूरी तरीके से जो है ना वैध भी नहीं माना जाएगा, यानी ये जो है जो बिक्री है वो अगर अवैध नहीं माना गया तो ये पूरी तरीके से वैध भी नहीं है, पूरी तरीके से वैध भी नहीं होगा, वैध भी नहीं होगा। इसलिए कि आखिरकार यहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया, ठीक है खरीदार खरीद लिया, खरीदार जो है वो अंतिम डिग्री तक, यानी जब तक फैसला नहीं आता है, अंतिम जो डिग्री होगा ना, अब जहां तक लड़ाई चले है ना, डिग्री तक जो है वो बांधा रहेगा। इसलिए कि वो इसलिए बांधा रहेगा, ये जमीन पर अगर एक तरह से रोक लगा दिया गया तो ये कुछ कर नहीं सकता इस पर, यानी वो बंधा हुआ है। ये भी हो सकता है कि जो भी कर ले, इस पर मकान बना ले, घर बना ले, कल को उसके पक्ष में फैसला नहीं होगा तो उसका सब कुछ चला जाएगा। इससे संबंधित जल्द जो है हम आपके पास जजमेंट भी लेकर आएंगे, पूरी स्टोरी बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। और अगर इस तरह के और भी स्टोरी को आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे जो कि है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें जजमेंट की पूरी स्टोरी जजमेंट के साथ आप जाकर देख सकते हैं। और साथ में हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें भी आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट का फैसला, यानी पूरी स्टोरी पूरी कहानी आप जाकर वहां देख सकते हैं। इसलिए अगर कोई पार्टी ऐसा करता भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह का जो सील डीड है वो कैंसिल होगा। हम आपको ऐसे भी जजमेंट बताए हैं ना कि जहां पर हिस्सेदार जो है एक भाई जो है वो अपना हिस्सा जो है ना भाई को ना बेचकर दूसरे को बेच दिया, यानी अब जमीन है, आप कह सकते हैं गांव की जमीन है, पैतृक दादा परदादा की जमीन है। इसमें कानून यह कहता है कि पहला खरीदार मेरा भाई होगा, मेरा जो बगल के जो लोग हैं वो होंगे, तो जो उसी परिवार के वंशज हैं वो पहला खरीदार है, ये कानून कहता है। लेकिन उसको ना बेचकर ना उसको पूछकर आप किसी अन्य को अगर बेचते हैं तो यहां पर वैसे सेल डीड भी कैंसिल हुआ, वैसा जो जमीन का केवाला है वो भी रद्द हुआ। तो इसलिए ऐसा सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका जमीन का जो रजिस्ट्री है वो रद्द होगा, उसकी जमीन की जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल होगी, उसको किसी भी तरह से कोई भी कानूनी मान्यता नहीं मिलने वाला। इसलिए और फाइनल जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा तब तक आप चाहेंगे उस पर रोक लगाना तो रोक भी लगा सकते हैं। अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा जमीन पर तो उस पर किसी भी प्रकार का अगर निर्माण कार्य करने से जो है अगर आप रोकना चाहें तो उस पर रोक लगा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका शेयर है, आपका हक है, तो आपको न्याय जरूर मिलेगा कानूनी तरीके से। ठीक है, कोई अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच लिया, अब आपके हिस्से को बेचने चल दिया, ऐसा भी होता है। करने वाले जो गलत करने वाले हैं उसकी भी कमी नहीं है और जो सही लोग हैं उसकी भी कमी नहीं। यानी जहां पर भी देखें हर विभागीय तौर पर आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जहां पर कोई उन्होंने गलत कार्य किया है और उसका परिणाम गलत होने वाला, तो इसलिए वो थोड़ा देर के लिए कानूनी तौर पर जो है बच सकता है, उसको लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये तय है कि यहां पर कानून में अगर मामला चला गया, न्यायालय में अगर मामला चला गया ना, तो और जहां की ये साफ स्पष्ट दिखता है कि इसके द्वारा गलत किया गया तो वो बच नहीं सकता वहां से, उसके पक्ष में कानूनी तौर पर कभी भी आदेश नहीं होने वाला। ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल चल रहा है,
आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएं कि आपको क्या करना है। आप अगर पहले कोई सवाल किए होंगे तो आप जाकर जो है हमारे प्लेलिस्ट यानी जो कानूनी निदान है उसमें जाकर ढूंढ सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो सवाल है उसका जवाब आपको मिला या नहीं मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।